Secondly, yes, PSC chairman and PSC itself is the storehouse of that oxygen which is used to revive the economy of this country. It is used to cleanse the Augean stable of the government. हमारा काम है कि जहाँ भ्रष्टाचार है हम उसकी जांच करें, उसके बारे में रिपोर्ट दें, जनता को बताएं और ये कहें कि कौन जिम्मेदार है। और ये कहना कि साहब पीएसी या सीएजी ने अगर जिम्मेदारी फिक्स कर दी तो ये कौन होते हैं? हम हैं। सीएजी हैज़ ए राइट। अगर कोई काम हो रहा है और उसको एक्स कर रहा है तो सीएजी ये जानना चाहेगा कि ये एक्स वहाँ किस हैसियत से है। अगर कोई सेक्रेटरी खर्च करता है तो सीएजी वांट्स टू नो कि भाई आपका अपॉइंटमेंट कब हुआ। ही डजंट क्वेश्चन द पर्सन, क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये नहीं करता। वो कहता है कि ये बताओ कि आपका वारंट प्रॉपर है या नहीं, आपके ऑथराइजेशन प्रॉपर है या नहीं, आप हैं अथॉरिटी। इसको वो नहीं कहता अथॉरिटी आप हैं या मैं हूँ या ये हूँ। इट इज़ नॉट हिज क्वेश्चन। जिस प्रोसेस से आप बने थे उसका कोई सबूत होगा कि आपको ये खर्चा करने का अधिकार है। अगर वो ये जानना चाहता है, इट इज़ नॉट ए क्राइम, इट इज़ हिज राइट टू नो कि जो आदमी, जो अथॉरिटी कोई काम कर रही है, पब्लिक एक्सपेंडिचर कर रही है, उसको करने का अधिकार उसके पास है या नहीं। दिस इज ओनली लिमिटेड क्वेश्चन। एनीबडी कैन नॉट से कि मैं यहाँ बैठा हूँ और मैं खर्च कर रहा हूँ। कहेगा ठीक है, खर्च कर रहे हो आप, ये पैसा कहाँ से आया आपके पास, किसने दिया, और आपको खर्च करने का अधिकार किसने दिया, कितना खर्च करने का अधिकार दिया। ये सब डिफाइंड है ना कि कोई सेक्रेटरी इतने रुपए तक खर्च कर सकता है, कोई मिनिस्टर ये कर सकता है, कोई कमेटी ये कर सकती है, पार्लियामेंट सारे देश का खर्चा कर सकती है। बट ही कैन से कि भाई ये पार्लियामेंट का रेजोल्यूशन हुआ था या नहीं हुआ था, बजट पास हुआ था या नहीं हुआ था, और जिस मिनिस्टर ने को अधिकार मिला वो वाकई मिनिस्टर उस दिन था या नहीं था। वरना तो यहाँ ऐसा भी होता है कि मीटिंग डिस्पर्स हुई और कोई भी चेयरमैन बन के बैठ गया, तो ये घटनाएं तो होती रहती है। तो इट इज़ हिज जुरिस्डिक्शन टू नो। हाँ, ही कैनॉट क्वेश्चन द पर्सन, ही कैनॉट क्वेश्चन द पॉलिसी, बट द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द पॉलिसी इज हिज राइट टू नो। तो इसलिए ये कहना है कि साहब उन्होंने इसका पता कैसे लगा लिया, ये क्यों पूछ रहे हैं, ये गलत बात है। ही इज़ अ राइट टू आस्क एंड द गवर्नमेंट हैज़ ए ड्यूटी टू आंसर। और अगर उसमें कहीं कोताही है देन देयर इज़ पीएसी, तब हम पूछेंगे कि भाई ये क्यों जवाब नहीं दे रहे आप। इसलिए ये दिस पॉइंट मस्ट बी नाउ सेटल्ड वंस फॉर ऑल। और अगर यूपीए गवर्नमेंट सिंसियर है और प्रधानमंत्री सिंसियर है कि साहब भ्रष्टाचार के बारे में पब्लिक ओपिनियन बदल गई है, जल्दी लोग फैसला चाहते हैं, तो वो बराए मेहरबानी अपने मिनिस्टर्स और अपने मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को ये ताकीद करें कि दे शुड लर्न टू रेस्पेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ and much more the CAG and the PSC. एक तरफ फाइनेंस मिनिस्टर जाते हैं वियतनाम और वहाँ वो कहते हैं कि यस द कंट्री हैड सेवरल स्कैम्स लास्ट ईयर बट वी हैव एनफ मैकेनिज्म टू फाइंड देम आउट एंड वी आर फोर्टिफाइड विद टू इंस्टीट्यूशंस, द CAG एंड द PSC. हिंदुस्तान के बाहर तो ये दो संस्थाएं बहुत मजबूत करती हैं हमारी ट्रांसपेरेंसी को, और हिंदुस्तान के अंदर यू रेज ऑब्जेक्शंस, यू रेज क्वेश्चंस ऑन द अथॉरिटी ऑफ द CAG एंड PSC. दिस इज़ डेंजरस, ये बहुत ख़तरनाक बात है। और ये इसके साथ कपल्ड विद द दमन, द कंप्लीट सप्रेशन ऑफ ए वॉइस ऑफ डिसेंट और एन अपोजिशन, ये बहुत ख़तरनाक बात हो रही है। चाहे वो यहाँ की मारपीट हो, चाहे वो लखनऊ में मारा गया हो लोगों को, चाहे वो कहीं और गोली चलाई गई हो, दिस इज़ बैड, ये बहुत गलत है और इससे बहुत ख़तरे होंगे। दे शुड अंडरस्टैंड कि देश में बहुत आक्रोश है, पीपल आर डैम एंग्री। अगर सरकार इस तरह से चलेगी तो जो कुछ इस देश में परिस्थितियाँ बनेंगी, घटनाएं होंगी,
उसकी पूरी जिम्मेदारी इस सरकार के ऊपर होगी। मैं आज भी उनसे कहना चाहता हूँ कि आप शांति से, डेमोक्रेटिक ढंग से बिहेव कीजिए, बात कीजिए, जहाँ गलती है उसे मानिए, यही डेमोक्रेसी का तकाजा है। दूसरी बात, आज हाउस में हमने एक सवाल उठाया था कि ये जो अमेरिका में और यूरोप के बहुत से देशों में फ्रेश इकोनॉमिक क्राइसिस आया है, ये बहुत ख़तरे की घंटी है। अमेरिकन क्राइसिस संभल नहीं रहा है, दे आर नॉट एबल टू कंट्रोल इट और टू चेक इट, और बार बार हो रहा है। इसी तरह से ये कंटेजियन यूरोपियन कंट्रीज़ में भी है, इटली में है, स्पेन में है, ग्रीस में है, और फ्रांस और अमेरिका भी डर रहे हैं इससे, फ्रांस और जर्मनी भी डर रहे हैं, और इंग्लैंड में जो हाल है वो आप देख रहे हैं। इसका सीधा असर इंडियन इकोनॉमी पर पड़ने वाला है। अमेरिका और ब्रिटेन दोनों जगह ये डिमांड है कि उनके यहाँ जॉब फ्रंट पर बहुत तकलीफ हो गई है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है। अमेरिकन अनएम्प्लॉयमेंट इज नाउ रीचिंग अबाउट 10%, और इसमें लोग जब जॉब से बाहर आ रहे हैं तो बहुत से भारतीय या और देशों के लोग भी बाहर आ रहे हैं, वो भी दे फेसिंग दिस जॉबलेसनेस। अब वहाँ मांग ये है कि इन आदमियों को दोबारा नौकरी अमेरिका में या इंग्लैंड में नहीं मिलनी चाहिए, इनको इट शुड बी आस्क्ड टू गो बैक। अब हमारे तो हज़ारों लोग बाहर काम कर रहे हैं, हज़ारों लोग यहाँ आईटी कंपनीज में काम कर रहे हैं, बीपीओज चला रहे हैं, उन सबको वहाँ से वापस आना पड़ेगा, और इन आईटी कंपनीज को भी बहुत मुसीबत का सामना करना पड़ेगा। हमारे यहाँ एक तरफ इन्फ्लेशन बहुत तेज़ है, दूसरी तरफ क्रंच ऑफ मनी होता जा रहा है, लिक्विडिटी को रोक रहे हैं इन्फ्लेशन रोकने के लिए, मैन्युफैक्चरिंग घटी है, और अगर वर्ल्ड मार्केट में इस तरह की तबाही आई तो हमारा एक्सपोर्ट इफेक्टेड होगा। इसलिए हमने इनसे पूछा कि भाई आप बार बार कहते हो कि एवरीथिंग इज साउंड, अगर एवरीथिंग इज साउंड तो आपके देश में इन्फ्लेशन क्यों हो रहा है, आपके यहाँ इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं आ रहा है, और इन्वेस्टमेंट मार्केट से हट के गोल्ड में क्यों जा रहा है? ये सीरियस क्वेश्चंस हैं, इसकी तरफ हमें ध्यान देना होगा। आपके ग्रोथ के आंकड़े ख़त्म हो जाएंगे। इवन रंगराजन हैज सेड कि इट इज़ डिफ़िकल्ट। अब चूंकि एक गलत पॉलिसी अडॉप्ट कर ली है, इसलिए फिर ये भी कहते हैं कि नहीं नहीं हमारे फंडामेंटल्स बहुत साउंड हैं। वो फंडामेंटल्स उतने ही साउंड हैं जितने में हमने आपको रिफॉर्म नहीं करने दिया। जहाँ तक रोक दिया उसी से आप बचे हुए हैं। अगर ये फर्दर रिफॉर्म कर दें और कैपिटल अकाउंट फ्री कर दें तो कुछ बचेगा नहीं। करंट अकाउंट गया, कैपिटल अकाउंट गया, तो ये जितने यहाँ के मकान हैं ये भी इसी तरह से फुर्र हो जाएंगे, ये फैक्ट्रियाँ सब फुर्र हो जाएंगी जैसे आज दूसरे देशों में हो रही है। तो ये बात समझने की है कि ये जो डेवलपमेंटल मॉडल ये सरकार बार बार कह रही है कि बड़ा साउंड है, बहुत अच्छा है, इज़ इट टाइम टू रिविजिट इट, टू सीरियसली एग्जामिन इट। 20 साल हो गए हैं रिफॉर्म्स को चलाए हुए, 91 से शुरू हुआ था। आफ्टर दीज 20 years इज़ हाई टाइम दैट वी मस्ट रिविजिट and redefine our goals and our models of production and economic structure. ये आज एक सवाल था हाउस में, और मुझे बहुत खुशी है कि सारे हाउस में सभी पार्टियों ने आज इस विषय पर हमारा साथ दिया और ये डिमांड की कि इस मामले पर गंभीर बहस होनी चाहिए संसद में, पूरी बहस इस पर होनी चाहिए, एंड वी मस्ट कम टू ए कंक्लूजन। जैसे भ्रष्टाचार है या आतंकवाद है वो एक नेशनल पर्सपेक्टिव में तय होना चाहिए, उसी तरह से द मॉडल्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ ये भी एक नेशनल लेवल पर रीडिफाइन, रिविजिट और एक कहीं नतीजे पर पहुंचना चाहिए। दिस इज़ अ सीरियस प्रॉब्लम और ये हमने बहस के लिए उठाया है, एंड आई होप कि मीडिया भी इस मामले को गहराई से उठाएगी और लोगों तक पहुंचाएगी the dangers of the meltdown, second meltdown in America,
and its consequences in Britain, European countries, and the possible fall in India. China भी घबरा रहा है, सारा पैसा उनका, सारे डॉलर्स तो अमेरिका ही के पास है, हमारे भी सारे डॉलर्स, हज़ारों करोड़ के डॉलर्स वहाँ रखे हुए हैं. What happens to them? America is unable to repay its debt. So these are serious questions, and the country must debate and the House must debate. That's all.